साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और तू अब सब्री रखते रखते भी ये हिम्मत आने लगा है कि अब कब तक बाबा मुझे इन परिस्थितियों में स्वयं को असहाय महसूस करना पड़ेगा। जहाँ मैं स्वयं को लाचार पाता हूँ अपनी आर्थिक समस्या के कारण कि जो मैं चाहता हूँ किसी दीनहीन दुखी की मदद करना या कोई सत्कर्म करना, तो उसमें आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण मैं वह नहीं कर पाता जितना मैं चाहता हूँ। ये मेरे कोई प्रारब्ध या भोग ही हैं जो इतने लंबे समय समस्याओं और संघर्षों का सामना करने के बाद भी अभी जीवन में खुशियों का वह फूल नहीं खिला जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू अपने माँ बाप की कमी को बहुत महसूस करता है, क्योंकि वह जैसे तेरे हर भाव को जानकर कि तुझे क्या चाहिए तेरे मन के भावों को पढ़ लेते थे और कभी उन्होंने खुद कितना भी कष्ट उठा लिया हो लेकिन तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी और तेरी आवश्यकता का ध्यान रखा। वैसे ही जब तू अपने जीवन में आर्थिक परिस्थितियों में बुरी तरह फंसा हुआ है तो तू सोचता है कि आज मैंने सबके असली चेहरों को देख लिया कि कौन मेरा कितना सगा है, किसको मुझसे कितना प्रेम है। ये जो संपन्नता और विपन्नता होती हैं, ये दो परिस्थितियां हमें जीवन में सभी के सच्चे रूप दिखा देती हैं कि हमें जब हम आर्थिक रूप से किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उस समय कोई हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, वह हमसे अपना पल्ला झाड़ लेता है और वह सोचता है कि हमें इसकी मदद करनी पड़ रही है। तो हे मेरे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन परिस्थितियों का शीघ्र अंत करो, मुझे आत्मनिर्भर बना दो, मुझे चाहे वह मेरे हक का क्यों ना हो किसी से ना मांगना पड़े। अगर कोई नहीं देना चाहता तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि माता पिता के सामने मुझे अगर किसी चीज़ की कमी भी थी तो बिना कही उन्होंने उसको पूरा किया। अगर कोई मेरे माता पिता बनने का दावा भी करे या वो कहे कि हम तेरे जीवन में वही भूमिका निभाएंगे, तो सिर्फ यह शब्दों के द्वारा ही होगा, कर्मों के द्वारा कोई भी हमारे माता पिता जैसा निष्काम भाव से निस्वार्थ प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता, जिन्हें हमसे कोई इच्छा नहीं होती, कोई अभिलाषा नहीं होती। वह हमें अपना दिल का टुकड़ा बनाकर हर वह कार्य करते हैं जो उन चाहे वह कितनी भी दिक्कत या कठिनाई में क्यों ना हो, जिससे हमारे चेहरे पर मुस्कान आ सके, हम सुखद परिस्थितियों का अनुभव कर सकें, हम अपने जीवन में किसी भी अभाव के कारण दुखी ना हो। अब मैं मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे गुरु सखा सिर पाप हैं और मुझे किसी से कोई आशा नहीं है। हे मेरे साईं, आपसे ही विनती है कि मेरी परीक्षाएं कितनी भी लेना, मेरी भक्ति की कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन कभी आप मेरा साथ न छोड़ना। हर पल अपनी उपस्थिति मुझे महसूस कराना, हर पल मेरे साथ रहना मेरे साईं, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा जीवन सिर्फ आपके कारण ही है जो आज तक संभव है। नहीं तो जितनी परेशानी, जितने अंधकार, जितने संघर्ष मैंने सहे, जिसका ईश्वर से लगाव न हो, जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त न हो, उसका अस्तित्व मिट जाता है ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के बाद। वह आपकी ही कृपा है, वह आपका ही रक्षक कवच है जो हर पल मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे हर कष्ट से बाहर लाता है, मुझे शक्ति देता है हर परिस्थिति का सामना करने की, मुझे ज्ञान देता है कि मैं भावात्मक रूप से मजबूत बनूं और अपने हर परिस्थिति का सामना, हर चुनौती का सामना डटकर अपने बाबा का नाम स्मरण करते हुए करूं, क्योंकि वे हैं जब उन्होंने मेरे जीवन में कितनी भी विषमता आने के बाद भी अन्य वस्त्रों की कभी कोई कमी नहीं होने दी है और मेरी आवश्यकताएं भी जैसे तैसे कहीं ना कहीं से पूर्ण करा ही देते हैं। तो क्या वह मुझे
मेरे जीवन में स्वावलंबी ना बनाएंगे? क्या वह मुझे वह सब नहीं देंगे जिससे मैं जो कर्म करना चाहता हूँ उनको करने के लायक हो सकूँ, उनकी सामर्थ्य पा सकूँ? बाबा कहते हैं तेरे जीवन में शीघ्र ही खुशियों का दीपक जलेगा, शीघ्र ही वह मेरे आशीर्वादों का प्रकाश फैलेगा, जिससे सारे तेरे अभाव, सारी परेशानियां, सारे संघर्ष लुप्त हो जाएंगे और तू स्थायी रूप से अपने जीवन में भक्ति पाएगा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएगा और अपने जन्म लेने को सार्थक करेगा। तेरे माता पिता भी जहाँ जिस लोक में है वहाँ देखकर तुझ पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया जिसने हमारे सारे मूल्यों को सीखा, हमारे सारे संस्कारों को संजोया, जो आज भी हमें स्मरण करता है, आज भी हमें सम्मान देता है और आज भी हमारा आशीर्वाद मांगता है। उनके आशीर्वादों और मेरी कृपा से तेरे जीवन में सुखों की, समृद्धि की, खुशहाली की वर्षा अवश्य होगी। तेरा विश्वास जीतेगा। मेरे बच्चे दुखी ना हो। बाबा का नाम जब सब कुछ सही हो जाएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।